वहां जो भीड़ गई है ना, वो दिहाड़ी पर खरीदे हुए पैसे से नहीं गई है। वो लोग अपने पैसा खर्च कर कर गए हैं, वो कार्यकर्ता गए हैं और ट्रेनें रद्द करने के बावजूद भी 2-2 दिन पैदल चल कर गए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बातें सुनी गई। आप लगातार 2-3 साल से यही कर रहे थे कि बहन जी हमारी बातें कब सुनेंगी, नेताओं की बातें कब सुनेंगी। आज बहन जी ने कार्यकर्ताओं की बातें सुनी है, आज हमारी बातें वहां मानी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। भैया चैंपियन ही चैंपियन खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, दूसरों के रिकॉर्ड तोड़ने वाले चैंपियन नहीं होते हैं। हमने रिकॉर्ड हमने ही तोड़ा यार। बच्चों को मारा जाता है, मुंह रखने पे मारा जाता है, मटकी पे पानी पीने पे मार दिया जाता है, तो पीडीए जैसों के मुंह में दही जम जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती है। बीआर गवई जी के ऊपर नहीं हुआ है, वो पूरे लोकतंत्र के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो हमला है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे गवई साहब बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर वो हमला हुआ नहीं, कोशिश की इसलिए उन्होंने माफ कर दिया। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो लोग कहते थे कि बसपा खत्म हो गई है। बसपा खत्म नहीं हुई है। आज की हुंकार आपने देख ली होगी। आज मुझे थोड़ी सी शिकायत है मीडिया से, नहीं, थोड़ी सी शिकायत है उस समय की। हमारी जो सरकार थी ना, बहन जी पार्क थोड़ा छोटा सा बनाया, आज 3 गुना पब्लिक बाहर खड़ी है, ये थोड़ी सी शिकायत है। आज लोगों को नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात और है कि उन लोगों को कड़ा जवाब है ये जो कहते थे कि बसपा खत्म हो गई है। आज जाके लखनऊ, ये दिल्ली का कार्यालय देख लो या बाहर यहाँ होर्डिंग से लोगों की भीड़ देख लो, वो अपने आप में जोश जुनून बता देगा कि क्या बदलाव है। और मैं इसके लिए ना खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से संविधान विरोधी जो ताकतें हैं या मोदी सरकार के जो काले कारनामे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन्हीं की कुटाई की, उन्हीं की वजह से आज समाज जगा है। जो लोगों को जरूरत नहीं थी ना, उनको भी समझ में आ गया कि नीला झंडा या हाथी निशान या बाबा साहब या मान्यवर काशीराम साहब का कारवां कितना कारगर है। और हमें इन जाति जुल्मों से पीछे छुपे बैठे थे आकाओं के डर से, या देख रहे थे कि क्या होगा, जनता क्या चाहेगी। जनता ने ऐलान कर दिया। आज बहन जी ने विपक्ष पे बड़ा हमला बोला है, खासकर सपा पर। देखिए सपा पे हमला बोला या विपक्ष पे हमला बोला, उसका क्लियरली मैसेज ये था कि हमारी जनता को ये समझना पड़ेगा कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए ना, एक डंडा एक नेता, एक झंडा एक नेता। और वो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। जो लोग कहते थे ना कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, अरे जाके देख तो लो राष्ट्रीय पार्टी की ताकत क्या होती है, जलवा क्या होता है या हुजूम क्या होता है। वहां जो भीड़ गई है ना, वो दिहाड़ी पर खरीदे हुए पैसे से नहीं गई है। वो लोग अपने पैसा खर्च कर कर गए हैं, वो कार्यकर्ता गए हैं और ट्रेनें रद्द करने के बावजूद भी 2-2 दिन पैदल चल कर गए हैं। कल दोपहर से ही वहां पर जो मैदान है वो लगभग आधा सा भर गया था। रात का जो प्रोग्राम हुआ या रात को जो वहां पे लोगों ने चीजें की, आज पहली बार रैली में कुछ नई चीज देखने को मिली है कि बहन जी 4 घंटे बैठी है मंच पर और जितने वहाँ शीर्ष नेता है सबकी बात सुनी है। देखिए आप लोग बड़े बसपा है क्या अब ये? देखिए नई बसपा नहीं है, बसपा वही है, ये बाबा साहब के विचारों की है, माननीय काशीराम साहब की ही बसपा है। आप ये गलत बातें मत करें कि नई बसपा नहीं देखा गया। देखिए बहन जी 4-4 घंटे मंच पे रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बातें सुनी गई। आप लगातार 2-3 साल से यही कर रहे थे कि बहन जी हमारी बातें कब सुनेंगी, नेताओं की बातें कब सुनेंगी। आज बहन जी ने कार्यकर्ताओं की बातें सुनी है, आज हमारी बातें वहां मानी है। आज हम लोग बड़े खुश हैं। खुशी तो आपको भी मनानी चाहिए, सारे चैनल वालों को मनानी चाहिए कि आज आप सबकी बातें सुनी हैं, आप सबकी। और बहन जी तो हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने जवाब देती हैं, नहीं तो आपके देश का प्रधानमंत्री आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, वो जवाब नहीं दे पाया। तो जवाब वही देगा, भंडारी जी भी जवाब वही देगा जो जवाब दे सकता है जनता को, जो कर सकता है। और एक और बात बता दो आपके चैनल के माध्यम से, आज बहन जी ने भी दोहराया है, मीडिया भी दोहरा रही है और आप सब भी दोहरा रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। भैया चैंपियन ही चैंपियन खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, दूसरों के रिकॉर्ड तोड़ने वाले चैंपियन नहीं होते हैं। हमने रिकॉर्ड हमने ही तोड़ा यार, और आगे ये कारवां बढ़ेगा। क्या वजह है जो इतनी भीड़ आई है वापस? क्या वजह है? देखिए वजह बहुत है। लोकतंत्र खतरे में लगातार, जो समाजों की कुटाइयां हुई ना, ओबीसी समाज की हुई, मुस्लिम समाज की हुई, एससी की हुई, एसटी की हुई, सभी लोगों की जो पिटाइयां हो रही हैं, जो संविधान विरोधी या बाबा साहब के विरोधी जो लोग हैं, वो जो विरोधी लोग हैं उनको हमें धन्यवाद देना है। मैं दे
रहा हूं धन्यवाद कि हम लोग इतने सालों से कह रहे थे, आप मीडिया के लोग कैमरा ले लेके भाग रहे थे, कह रहे थे लोग जनता को समझने की, नहीं समझ में आई ना। अब पिछवाड़े में लात पड़ गई तो समझ में आ गई कि संविधान क्यों जरूरी है, क्यों बसपा जरूरी है, क्यों बहन जी जरूरी है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि राम मेरे मुंह से निकले तो वो काशी राम हो जाए, राम मेरे मुंह से निकले तो वो काशी राम हो जाए, अगर हम सब अपना ले तो राज अपना हो जाए। इस बात को जिस दिन मान लेंगे उस दिन ये दिल्ली का शासन। पीडीए को फर्जी घोषित कर दिया बहन जी ने, आज देखिए। कौन सी मीडिया को? पीडीए को बहन जी ने आज फर्जी घोषित कर दिया। तो आप क्या मानते हैं उसको? वो भी तो वो फर्जी तो था ही ना। पीडीए फर्जी आपको, आप खुद कह रहे हो शुरू से फर्जी है। आज मैं इसलिए बता रहा हूं आपको मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्तों कि जब हमारे भाइयों की पिटाई होती है, जब हमारी कुटाई होती है, जब हमारे बच्चों के अधिकारों पर हनन होता है या हमारे बच्चों को मारा जाता है, मुंह रखने पे मारा जाता है, मटकी पे पानी पीने पे मार दिया जाता है, तो पीडीए जैसों के मुंह में दही जम जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक नीले झंडे वाला काम करता है। और एक बात पूरे चैनल के माध्यम से आपके सभी जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको कहूंगा, आपके पास वोट देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, आपके पास वोट मांगने वाले बहुत सारे आते होंगे, लेकिन बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं मैं, नीला झंडा वाला, बाबा साहब को मानने वाला, काशी राम साहब को मानने वाला और बहन जी का कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा सा विधानसभा अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय नेता हो, हमेशा हाथ जोड़ के एक बात कहता है, एक रोटी कम खा लेना, बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। ना कांग्रेस ने कभी कहा बच्चों को पढ़ाने की, ना बीजेपी ने कभी कहा, ना समाजवादी पार्टी ने कभी कहा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, पढ़ाई का महत्व क्या है और हमारे महापुरुषों का संघर्ष क्या कहता है, उनका संदेश क्या कहता है। मैं आज भी भंडारी जी, आपने अभी पिटाई की बात करी, अभी हाल में ही जेआई जो अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट अपने आप को कहते हैं, उन पर जूता उछालने की कोशिश की गई। देखिए, कोशिश की गई है। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मेरे समाज को संयम रखना चाहिए, लेकिन कुछ मेरे ऐसे उग्रवी भाई हैं जो थोड़े से गर्म दल के हैं, उन्होंने उसका पिछवाड़ा लाल कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जिसने सीजीए के खिलाफ इस तरह की घटना करने का सोचा, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ बीआर गवई जी के ऊपर नहीं हुआ है, वो पूरे लोकतंत्र के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो हमला है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे गवई साहब बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर वो हमला हुआ नहीं, कोशिश की इसलिए उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन मैं बार काउंसिल से या और भी जो संगठन है उनसे कहूंगा कि ऐसी मानसिकता या ऐसे लोग जो झूठे सपनों को दिखाकर कि मुझे तो परमात्मा मैंने वो आदेश दिया है, तो मैं कहूंगा उसी मानसिक बीमार ग्रसित आदमी से कि भैया तेरे परमात्मा ने ही गवई साहब को वो आदेश, वो वक्तव्य देने के लिए कहा था, तभी तो हुआ है। अगर यह पत्ता, आप कहते हो कि हमारे परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भैया ये जो आज लखनऊ में जो नीला हुआ है, ये तेरे परमात्मा की वजह से हुआ है, और जो अब सरकार बदलेगी वो भी तेरे परमात्मा चाहते हैं, इसलिए बदलेगी। सनातन का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। देखिए, सनातन विरोधी है, हम भी चाहते हैं कि सनातन हो, लेकिन झूठा सनातन नहीं होना चाहिए। सनातन क्या है? धम्म है, तथागत बुद्ध का धम्म ही सनातन है। आप हिंदुज्म को नहीं कह सकते सनातन, वो तो अपने चीजों को दूसरी चीजों पे थोपते आए हैं। आप मंदिरों की जांच करा लीजिए, 90% मंदिर जो है वो तथागत बुद्ध के हैं। सनातन का नाम सिर्फ वो आज ले रहे हैं, पहले हिंदू ले रहे थे, फिर कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, फिर कुछ और कहने लगे, अब सनातन में आ गए। जब ये सनातन की परतें खुलेंगी ना, मैं तो कहूंगा चैनल के माध्यम से पूरा देश, पूरा विश्व सनातन को सर्च करे। सनातन क्या है, सनातन कौन था, सनातन धर्म क्या है, धम्म क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन धम्म जो तथागत बुद्ध का है। मैं चाहूंगा, तो आप लोग भी तो कहने लगे अब हिंदू नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, आप उनके सपने तोड़ने लगे। मैं ये बात चैनल के माध्यम से कह दूंगा कि किसी भी धर्म के नाम पे कोई राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्र निर्माण के लिए सभी जातियों, सभी धर्मों की आवश्यकता होती है। अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र बनते तो इस देश के अंदर 250 से ज्यादा देश नहीं होते, 7 या 8 ही होते जितने धर्म है। लेकिन धर्म के आधार पर राष्ट्र कभी नहीं बनते हैं। अगर हमें
राष्ट्र बनाना है तो सबकी जरूरत है। और भारत जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, एक गांव हिंदू गांव बना के देख लो, तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। और जो संविधान विरोधी हैं वो सामने आ जाएंगे और हमारे लोगों को जागृति मिल जाएगी। ये संविधान जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इससे हमारी जागृति और बढ़ रही है। ये जो नीले झंडा आज जो सैलाब दिखाई दे रहे ना, ये जो अपनी मेहनत से पैदल चल कर अपना खर्चा करके जो आए हैं लोग, ये उसी कारवां में शामिल हैं जो ये जगा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि ये लगातार जगाते रहें, बात होती रहेगी और आप सबका मंगल हो। बदलाव का दौर है, नई कोशिश थी, कामयाब है और आगे भी कामयाब होंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब।